ड्रामा सीरियल मलकियत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सोहा ज़ावियार के करीब होती नज़र आएगी और ज़ावियार भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि अब सोहा उसके करीब हो रही है और उनके दरमियान की दूरियां ख़त्म होने जा रही हैं। और वो ये बात भी अच्छे तरीके से जान गया है कि सोहा अब जेलस फील करती है अगर वो किसी लड़की के साथ बात करे तो। ज़ावियार ने किरण और सोहा की सारी बातें भी छुप कर सुन ली होती हैं, जिसमें सोहा ज़ावियार के बारे में कहती है कि ज़ावियार सिर्फ मेरा है और किरण तुम मुझसे दूर रहो, और मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रही हो। तुम चाहती हो कि मुझसे दोस्ती करके तुम ज़ावियार के करीब रह सको, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किरण सोहा से कह रही होती है कि ये तुम्हारी गलत सोच है, मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं है, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग्स नहीं है कि मैं तुम दोनों को नुकसान पहुंचाऊं, और ना ही मैं तुम दोनों से कोई इंतकाम लेने आई हूं। तुम इस बात को अपने माइंड से निकाल दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो सोहा किरण से कहेगी कि मैं तुमसे क्यों ना डरूं, मैं ये सब जानती हूँ कि तुम अभी तक ज़ावियार से मोहब्बत करती हो और तुम किसी भी हद तक जा सकती हो उसको दोबारा हासिल करने के लिए, तो इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना होगा। तुम्हारे साथ मुझे दोस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सोहा कहती है कि अगर तुम ये कहोगी कि तुम उसको भूल चुकी हो तो मैं ऐसा कभी भी नहीं मान लूँगी, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भुला पाता, और तुम्हारे माइंड में अभी तक ज़ावियार की मोहब्बत है जिसको तुम कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे शौहर के करीब आ सकोगी। ज़ावियार सिर्फ मेरा है और उसके साथ मैं ही ठीक लगती हूँ। तुम आइंदा ना ही हमारे घर आना और ना ही मेरे शौहर से मिलने की कोशिश करना। तो किरण कहती है कि मैं तुम्हारे शौहर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, वो तुमसे पहले मेरा था और उससे मिलने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तो सोहा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और अपने कमरे में चली जाएगी। किरण लॉन में बैठी ज़ावियार का इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही ज़ावियार को देखेगी तो फ़ौरन उसके पास जाएगी। तो ज़ावियार उसको कुछ भी नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि तुम मुझसे गले ना मिलो, क्योंकि वो देख रहा है कि सामने खड़ी सोहा इन दोनों को नोटिस कर रही है। तो ज़ावियार जानबूझकर किरण के साथ फॉर्मल हो जाएगा और उससे बातें करेगा और उसे कहेगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम वैसे ही बातूनी हो जैसे तुम पहले बातें किया करती थी। तो किरण ज़ावियार से कहेगी लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी आंखों में एक मोहब्बत की चमक आ चुकी है। तो ज़ावियार जो है वो किरण से कहेगा कि मेरी आंखों की तो तुम बात ही ना करो, ये आंखें तो किसी और की मोहब्बत में ही गिरफ्तार हैं और उसी में ही गिरफ्तार रहेंगी। ये सुनकर किरण तो इस बात को रफ़ा दफ़ा कर देती है और फौरी तौर पर कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उदास थी और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ज़ावियार पूछेगा किरण से कि तुम्हारी फ़्लाइट कैसी रही, तो वो कहेगी कि मेरी फ़्लाइट बहुत ही अच्छी रही और मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ फ्लाइट में थी और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ये कहते ही किरण ज़ावियार के करीब होगी और उसे गले लगा लेगी। ज़ावियार जानबूझकर किरण को पीछे नहीं हटाएगा बल्कि वो उसको हक कर लेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सोहा ये सब कुछ देख रही है और वो उसको जेलस करना चाहता है। वो चाहता है कि सोहा ये सब कुछ देखे और उसको ये चाहिए कि वो ये सब देखने के बाद वो इस चीज़ से जेलस हो और वो ख़ुद इसके करीब आए और बाकी सारी लड़कियों को इससे दूर रखे। तो इस वजह से वो जानबूझकर इसको अपने गले लगा रहने देता है और सोहा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है और उसके आंसू बह रहे होते हैं। वो ये सब देखते हुए वहाँ से दौड़कर वापस अपने रूम में चली जाती है। तो ज़ावियार ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होता है कि आखिरकार सोहा को मेरी मोहब्बत का एहसास हो रहा है और वो वाकई जेलस हो रही है और उसको अपना मकसद कामयाब होता नज़र आता है। अगर आपको हमारे रिव्यूज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।